हाय एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सबके लिए। तो पहले तो हम लोग ना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे और उसके बाद हम आपकी टैरो रीडिंग करेंगे और लास्ट में हम आपकी लव रीडिंग भी करेंगे। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से तो कुंभ राशि, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए आपकी इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। इस हफ्ते लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। आपके माइंड में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। लाइक वर्क लाइफ में बहुत अच्छे आइडिया, जैसे न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है, जिस तरीके से आप काम करते हो मे बी काम के कुछ चीज़ें भी आपकी चेंज भी हो रही हैं। तो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है वर्क लाइफ में। तो देखो बहुत ही अच्छा इस हफ्ते मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है आपके कुछ नए फ्रेंडशिप्स भी डेवलप हो रहे हैं। कुछ नए लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो। ऑल्सो मॉनेटरी गेन, स्टॉक मार्केट, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुझे आपके गेन्स दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली तो बहुत ही अच्छा मुझे आपके चार्ट्स दिख रहे हैं। ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ना रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे लोगों से ना रिस्पेक्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो आप कुछ बिजनेस में पार्टिसिपेशन भी दिखा रहे हो, कुछ नया खोलने का भी शायद सोच रहे हो। तो इस तरह भी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो है मे बी कुछ लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे इस हफ्ते। तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है, ध्यान से रहना है, उन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होना है। ऑल्सो आपकी थोड़ी सी एक्सपेंसेस भी बढ़ सकती है इस हफ्ते। मे बी आप कुछ नया खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो या कहीं पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो थोड़ा सा आप टायर्ड भी हो सकता है। आपकी रूटीन भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती हुई इस हफ्ते दिखाई दे रही है। फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा हर जगह से, लेकिन रिलेशनशिप्स में शायद आपको कहीं कहीं जगह पे ना डाउट्स वगैरह हो रहा है। ओम नमः शिवाय का जाप सुबह और शाम अगर आप करेंगे आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना तीन चीज़ें तो हो रही है प्लैनेटरी पोजीशन की, जो आपको पता है। एक मैंने वीडियो डाल रखा है, सूर्य का जो गोचर है वो 14 अप्रैल से हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे यहाँ पे बहुत प्रॉफिट्स वगैरह देखने को आपको मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस है तो वहाँ पे भी आपको ये सूर्य का जो गोचर है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और साथ ही साथ लोग आपके वर्ड्स को, आपके जो आप बोलते हो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एनहांस होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे शुक्र भी मार्गी यानी कि वीनस भी मार्गी हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल कंडीशंस आपके पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है। कुछ अगर पैसे के मामले में देखो बिजनेस के मामले में ना कहीं पे अगर पैसे रुके पड़े थे, अटके पड़े थे, तो वो भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अब हम टैरो से देखेंगे कि जनरल प्रेडिक्शंस आप लोगों की पहले देखते हैं कि जनरली ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और लास्ट में हम आपकी लव रीडिंग भी करेंगे। सो देखते हैं कि जनरली ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। ओके, सो 9 ऑफ गैब्रियल, जस्टिस, 8 ऑफ गैब्रियल। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ गैब्रियल का। Stay determined, move forward, be prepared for any possibility, environmental activism। देखिए आपको बोला जा रहा है या तो आप किसी चीज़ में अभी न्यूली स्टार्ट किया है कुछ या स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने उस तरीके से डिटर्मिनेशन रखिए कि चलो ठीक है कुछ स्टार्ट करना है, कुछ किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो क्या है, कुछ नया तो आपने शुरू किया है। देखिए काम के सिलसिले में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा कि काम के सिलसिले में मे बी आपने कुछ ना अपने आप के लिए कुछ स्टार्ट किया है, कुछ आप करना भी चाहते हो स्टार्ट तो
ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, या तो खेती बाड़ी है आप लोगों की, खेती बाड़ी फार्मिंग की कुछ काम है, नेचर से कनेक्टेड कुछ काम है, तो वहाँ पे भी मुझे ना बहुत अच्छा आप लोगों के लिए गाइडेंस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि येस यू विल डू रियली ग्रेट इन दैट। ऑल्सो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, विच इज़ ऑल्सो सेइंग दैट फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग्स मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। कहीं ना कहीं कार्मिकली आप लोग अटैच ज़रूर रहते हो। ये 8 नंबर शनि का नंबर है और आप कहीं ना कहीं शनि देव से रूल भी होते हो प्लैनेटरी पोजीशन में, एस्ट्रोलॉजी में। तो 8 नंबर ये भी बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो देखिए आपके लाइफ में ना डिफरेंट हो रहा है, या तो आपको कुछ कर्मा मिल रहा है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ ना लोग आपको या तो ट्रिगर कर रहे हैं, या तो होता है ना कि जैसे कि हमें इतना वो कहते हैं ना कि हमको पता नहीं होता इतना ज़्यादा, बट यस लोग हमें कहीं ना कहीं तरीके से ना ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, या फिर लोग कभी कभी हमें गलत भी समझ लेते हैं, हमको सही नहीं समझता, हमें सही मानते नहीं है, या लोग बार बार ये भी सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है तो इससे ना हम बहुत सारे काम निकलवाते हैं। ऐसे भी कभी कभी लोग हमारे बारे में सोचते हैं। तो इस हफ्ते ना आप बहुत ज़्यादा ना ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये जो लोग हैं, ये जो आपको लोग परेशान कर रहे हैं, जो लोग बार बार आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, सो ये एक तरह से आपके लिए ना बहुत बड़ा क्या बोलते हैं टेस्टिंग पॉइंट हो रहा है काइंड ऑफ। इसमें आपकी पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रही है, और इस पेशेंस के टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी चीज़। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये लोग ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, मतलब वाई कांट दे अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, वाई कांट दे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें तो देखो हो रही है, इसमें आप थोड़े से परेशान भी रहते हुए दिखाई दे रहे हो। बट ना यूनिवर्स ना आपको कुछ और ही चीज़ें बोलने वाले हैं। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप जो लोग आपके साथ कर रहे हैं ऐसा, डोंट फियर, डरने की कोई बात नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या जो लोग आपके बारे में ऐसा कुछ अगर विचारधारा भी कुछ रख रहे हैं आपके बारे में, तो डोंट फियर, क्योंकि ये तो देखो लोगों का काम ही है ऐसा सोचना करना। आप बस अपने लिए खड़े रहो, आप बस अपने स्टैंड के लिए खड़े रहो। लोग तो बोलते ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ गैब्रियल का। अगेन 8 नंबर यहाँ पे विजिबल है। अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। सो मे बी इस हफ्ते के एंड में मान के चलो, हफ्ते के एंड में आई थिंक कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके किसी पर्सन के साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये जो कम्युनिकेशंस है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इट्स लाइक कि इसमें ना कोई दो राहें नहीं है कि ये जो कम्युनिकेशन होगी इट विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि शायद अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं क्या बोलूँ इस पर्सन को, तो बहुत ही स्पष्ट भाषा में आपको बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर करके लोगों को बोलनी है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आपको लोगों को नहीं बोलनी है जो लेट्स से कि आपने कोई ऐसी बड़ी चीज़ बोल दी, कुछ बड़ा प्रॉमिस कर दिया, और फिर लोग आपको बोले यार तुमने इतना बड़ा प्रॉमिस कैसे कर दिया, मतलब ऐसे इतना बड़ा प्रॉमिस तो करना नहीं चाहिए था। समझ रहे हैं आप कैसे लोग इंटरप्रेट करते हैं हर चीज़ को। तो ये चीज़ मुझे आपकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। सो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। सो थोड़ा सा ध्यान से कि क्या कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आपके लव लाइफ में व्हाट आर द थिंग्स, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लेट्स सी इस हफ्ते, लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसे होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए लव लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। बहुत चैलेंज, बहुत कठिनाइयों से हर चीज़ का आप सामना तो कर रहे हो। देखो सामना तो कर रहे हो, कठिनाइयों से गुजर भी रहे हो बहुत सारी चीज़ों में,
बट लेकिन ना आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कहीं ऐसी कोई डिसीजंस आप ना लो एक्वारियस, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे जाके ना अच्छी ना हो। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आपको कोई कुछ बोले तो आप फटाक से उस डिसीजंस को तुरंत ही ले लो और फिर आगे आप उसको लेके फिर पछताओ कि भाई मैंने ये डिसीजंस क्यों ले लिए हैं। तो रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, यानी कि बहुत ध्यान से आपको जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो बहुत सोच समझ के आपको लेने की ज़रूरत है। ओके, ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।